अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर लर्न यूनानी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। तो कुल्लियात अदविया में हम लोग टर्मिनोलॉजीज़ का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आज एक नई टर्मिनोलॉजीज़ हम लोग सीखेंगे जिसका नाम है आसिर। ऑलरेडी हम लोग 5 टर्मिनोलॉजीज़ पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग 6th टर्मिनोलॉजी से शुरू करेंगे। तो आसिर के बारे में आपको पढ़ना है, जिसका मतलब या जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं, पहले इंग्लिश समझ ले, स्क्वीज़र। स्क्वीज़र यानी स्क्वीज़ करने वाली यानी निचोड़ने वाली। तो इस ग्रुप में या इस टर्म के अंदर ऐसी दवाएं शामिल हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं जो अपनी कुव्वत की वजह से, उनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ पावर होती है, कुछ कैफियत होती हैं, उनकी वजह से वो क्या करती हैं, किसी भी अज़ू को, जो भी अज़ू हैं उनको सिकोड़ कर उनके अंदर के जो रकीक मैटर हैं, पतले मादे हैं, उनके अंदर उनको निचोड़ कर या जो लिक्विड है, रतूबात हैं, उनको बाहर निकाल देती हैं। फिर से समझिएगा, ऐसी दवाएं जो अपनी कुव्वत के बिना पर किसी भी ऑर्गन में उसके जो रतूबात हैं, जो मैटर्स हैं, उनको वो रतूबत को निचोड़ दे, बाहर निकाल दे। फिर से समझे इंग्लिश में, दीज ड्रग्स आर ड्राई इन टेम्परामेंट, ये खुश्की वाली होती हैं और साथ ही साथ कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं किसी भी पार्ट को, किसी भी ओवरऑल ऑर्गन के किसी भी पार्ट को ये कॉन्स्ट्रिक्ट करके उनके लिक्विड मैटर को निकाल देंगी, बाहर निकाल देती हैं। एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल में हलेला, आपने सुना होगा, हलेला जात और आमला। देखिए हलेला क्या करता है, अगर हलेला आप इस्तेमाल कराएंगे स्पेशली, तो इसको आप मुदब्बर करके इस्तेमाल कराते हैं, यानी चर्ब करके। चर्ब करने का तरीका आप लोग सैदला में पढ़ते हैं, 3rd प्रॉफ में। लेकिन यहाँ बता दूं कि हलेला जात को जब किसी दवा में शामिल किया जाता है तो इसको रोगन बादाम या रोगन गाँव या देसी घी जिसे कहते हैं, रोगन गाँव, गाय का दूध से बना हुआ घी या भैंस के दूध से बना हुआ घी जो घरों में निकालते हैं, उसको आप हथेली में लगाकर और इस हलेला जात के पाउडर को बेहतरीन हाथ में लेकर उसे ऑयलिंग करते हैं, तो इसकी खुश्की दूर हो जाती है। ठीक, लेकिन फिर भी ये दवाएं क्या करती हैं, आंतों की, आपने सुना होगा कि जो इत्रिफल होते हैं, इत्रिफल मार्केट में जो आते हैं, कवामी मुरक्कब है, तो उसमें इत्रिफल में हलेला जात शामिल किए जाते हैं। तो कहा जाता है कि इत्रिफल 40 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसके बाद गैप देना चाहिए आपको, 10 या 15 दिन का, दिन वापस से कंटिन्यू कीजिए, इसलिए ताकि आंतों में खुश्की ना हो, ड्राइनेस ना हो। तो हलेला जात आंतों की इंटरनल लेयर से सारी रतूबात को निचोड़ कर बाहर निकाल देते हैं, खुश्क कर देते हैं। तो ये लंबे टाइम तक अगर इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी दवाएं जो कि ड्राई इन टेम्परामेंट होती हैं, खुश्क होती हैं, साथ ही साथ ये एलिमिनेट करती हैं रतूबात को, लिक्विड मैटर्स को, ठीक है, सिकोड़ कर, इसीलिए इसका नाम रखा गया आसिर, निचोड़ने वाली दवा। और ये जो लफ्ज़ आसिर बना, उस्र यानी निचोड़। 1 लाइनर आपको बता दूं जो याद करना है आपको, तो आप लिखेंगे आसिर इक्वल टू निचोड़ने वाली, निचोड़ने वाली दवा, ठीक है, या दवाएं, आप जो भी लिखना चाहें। तो ये आपका ओवरऑल एक 1 लाइनर जो याद करना है। कोई भी वाइवा में पूछे कि आसिर दवाएं क्या होती हैं, तो आपको फटाक से उसके अंदर की सारी डिटेल आपको बतानी है और कुछ एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल जो आपको याद हो वो बता देना है। अब 7वें नंबर पे हम लोग बात करेंगे गस्साल। इस टर्म को आपको समझना है, ये क्या चीज़। देखिए गस्साल जो लफ्ज़ है वो असल में बना है गुस्ल से। गुस्ल का माने होता है धोना या पाक करना या साफ़ करना, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इरिगेटर, इरिगेटर। अब इस टर्म के माने क्या है और इसमें कौन सी दवाएं आएंगी ये समझिए। तो इसमें स्पेशली आपको लिक्विड दवाएं, जो भी गुस्ल कराते हैं, नहाते हैं या जो भी पाक करते हैं, तो उसी से बना है गस्साल। गस्साल जो दवाएं हैं स्पेशली सयाल दवाएं होती हैं, लिक्विड होती हैं, ये मस्ट है कि सयाल ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दवाएं सयाल होती हैं और जो कि अपनी रतूबत और कुव्वत की वजह से, ये जो दवाएं सयाल हैं तो रतूबत ही तो होगी, और अपनी पावर की वजह से ये क्या करती हैं, अज़ू के या किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट से, आज़ा से, उसके फासिद मवाद को, जो वेस्ट हैं, बेकार हैं, फासिद मवाद, वेस्ट मैटर्स, उनको उनकी कैविटी से, कैविटी हम कहते हैं जोफ, ठीक है, जोफ का मतलब उनकी कैविटी से या उनकी सतह से, उनकी सरफेस, सतह, उसकी सरफेस से पूरी धुल कर साफ़ कर दे। फिर से सुनिएगा, गस्साल दवाएं वो होती हैं जो सयाल होती हैं और अपनी कुव्वत के बिना पर किसी भी आज़ा से उनके फासिद मवाद को उनकी कैविटी से यानी उनके जोफ से, उनके सरफेस से धो देती हैं, उनको साफ़ कर देती हैं। तो इस चीज़ को इंग्लिश में समझाते हैं आपको। देखिए, दीज
ड्रग्स क्या करेंगी, एक्ट एज क्लीनर, क्लीनर के तौर पर एक्ट करेंगी और वॉश आउट कर देंगी, वॉश कर देंगी, वॉशेज आउट किस चीज़ को, जो भी वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल साथ ही साथ कहाँ की, जो कि कैविटी के हों, किसी भी ऑर्गन के बॉडी के, या किसी भी सरफेस पर हों, सरफेस पर हों, तो ये दवाएं गस्साल कहलाती हैं। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, तो फिर से एग्जाम्पल देखते हैं। शहद का पानी, शहद का पानी, शहद का पानी। अब देखिए, आप लोग शहद का पानी इस्तेमाल करते होंगे, सुबह ब्रश करने के बाद पीते होंगे खाली पेट, तो ओवरऑल ये क्या करता है, पूरी जीआईटी को स्पेशली मैदा यानी स्टमक और इंटेस्टाइन यानी अमा, इन सब को वॉश आउट करता है ताकि डाइजेशन अच्छे से हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके अच्छे से, और लिवर को डिटॉक्स करता है। ठीक है, लिवर की गंदगी को बाहर निकालता है। अगर साथ में आप नींबू भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन यहाँ शहद का पानी बहुत बेहतर साबित होता है बतौर क्लिंजर, गस्साल के तौर पर। साथ ही साथ जौ का पानी, जौ जो आप ओट्स खाते हैं वो कुटा हुआ जौ है, तो ये जौ जिसे हम माउस शईर कहते हैं, तो माउस शईर बतौर ग़िज़ा भी इस्तेमाल की जाती है, और साथ ही साथ ये बतौर क्लीनर के तौर पे बदन के अंदर अगर इस्तेमाल करेंगे, डालते हैं या खाते हैं या पीते हैं, तो वो ओवरऑल पूरी बदन को ताकत देने के साथ पूरी फासिद मवाद को बाहर निकाल देती है। वन लाइनर पढ़ना चाहें तो गस्साल इक्वल टू धोने वाली दवा, स्पेशली आज़ा की कैविटी वगैरह को धोने वाली। और एग्जाम्पल मैंने आपको दो बता दिए हैं, अस्ल का पानी यानी शहद का पानी और जौ का पानी, ये दोनों लिक्विड दवाएं होनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको समझना है कि जो भी जाली दवाएं मैंने आपको पढ़ाई थी पिछले लेक्चर में, डिटर्जेंट दवाएं जो स्किन के दाग धब्बों को साफ़ करती हैं, साथ ही साथ इंटरनल ऑर्गन्स पर जमे हुए फासिद मवाद या उनकी चर्बियों को काट कर वो बाहर निकालती हैं, तो वो जाली दवाएं इसी गस्साल टर्मिनोलॉजीज़ में, इस गस्साल में ही शामिल हैं। लेकिन उन जाली दवाओं का लिक्विड होना ज़रूरी नहीं है। बस यही बात समझिए कि ये जाली दवाएं सूखी भी हो सकती हैं, पाउडर फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, लेकिन गस्साल दवाएं हमेशा सयाल होंगी, हमेशा लिक्विड होंगी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो जाली प्रॉपर्टीज़ जो आती है वो गस्साल के अंडर में ही आएगी। 8वें नंबर पे एक नई टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ेंगे जिसका नाम है कावी। कावी दवाएं स्पेशली इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं कॉस्टिक। ये कमोबेश अकाल दवाएं जो कोरोसिव होती हैं उन्हीं की तरह होती हैं। तो ये दवाएं इतनी ज़्यादा तेज़ होती हैं, हरारत में इतनी ज़्यादा तेज़ होती हैं, और इनकी वजह से जलन बहुत ज़्यादा होती है, सोजिश बहुत ज़्यादा होगी। जिस मकाम पर ये गिरेंगी वहाँ की शाखों को, वहाँ की ब्लड वेसल्स को सारी बर्बाद कर देंगी, जला देंगी और वहाँ दाग डाल देंगी। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने कहीं टीवी सीरियल या उसमें देखा होगा कि अगर किसी को ज़ख्म हो जाए, चोट लग जाए, तो उसको लोहा गर्म करके दाग देते हैं, तो वहाँ सारी चीज़ें हील कर जाती हैं, वो आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं, दाग पड़ जाता है। तो सेम उसी तरह ये दवाएं भी जहाँ अगर इस्तेमाल कराई जाए तो वो दाग डाल देती हैं। इसके एग्ज़ाम्पल की बात करें तो H2SO4 और तेज़ाब, जो भी आपको पता है तेज़ाब, साथ ही साथ तूतिया और चूना वगैरह, चूना, देखिए ये सारी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं इसमें दाग डालने के लिए, स्पेशली क्या करने के लिए, फिस्चुला एंड ओपन वुंड्स को सील करने के लिए, पूरी तरीके से दागने के लिए। तो इंग्लिश में बात कर लेते हैं, ये दवाएं क्या करेंगी, दीज ड्रग डिस्ट्रॉय कर देंगी किस चीज़ को, जितने भी लिविंग टिश्यू हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स वगैरह को सबको डैमेज कर देंगी ये लिविंग टिश्यू को, और सील कर देंगी किस चीज़ को, पोर्स को, बॉडी के पोर्स को सील कर देंगी, और वहाँ पर जो भी फ्लूइड्स जा रहा होगा उसको अरेस्ट कर देंगी, सारे फ्लूइड्स को, रतुबात को, ब्लड को, सब को अरेस्ट कर देंगी। और ये दवाएं यूजुअली हम कहाँ यूज़ करते हैं, सील, फिस्चुला और साथ ही साथ ओपन वुंड्स, अल्सर वगैरह, ओपन वुंड्स, उन सब में हम हील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको ये
टर्म समझ में आया होगा। वन लाइनर की बात कर लें तो कावी इक्वल टू दाग डालने वाली दवाएं। ठीक है, ये आपका है कावी, दाग डालने वाली। 1 मिनट में क्विक रिवीजन कर लीजिए। आसिर दवाओं को मैंने आपको पढ़ाया कि ये दवाएं बॉडी के अंदर जो भी अज़ू हैं उनको सिकोड़ कर उनके लिक्विड जो पतले रतूबात है, रकीक रतूबात, उनको निचोड़ कर बाहर निकाल देती हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया हलेला और आंवला। और वन लाइनर आपको बताया आसिर निचोड़ने वाली दवाएं। उसके बाद आपको मैंने बताया गस्साल, इरिगेटर। ये दवाएं स्पेशली जो रतूबात होती हैं और साथ ही साथ कुवी होती हैं और फासिद मवाद को आज़ा की कैविटी, उनकी जोफ से या उनके सरफेस, उनकी सतह से धुलकर बाहर निकाल देती हैं। तो ओवरऑल इसमें शहद का पानी और जौ का पानी, गस्साल दैट मीन्स धोने वाली दवाएं। और आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया था, जाली दवाएं भी गस्साल की कैटेगरी में ही आती हैं, लेकिन जाली दवाओं का लिक्विड होना कंपलसरी नहीं है। और साथ में मैंने आपको कावी दवाएं बताया कि ये अक्काल जैसी ही होती हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल दाग डालने के लिए करते हैं, स्पेशली फिस्चुला एंड वुंड्स में, जहां वो ब्लड वेसल्स को जलाकर पोर्स को, उनकी ओवरऑल ओपनिंग को सील कर देती है, पैक कर देती है। तो कावी दवाएं, दाग डालने वाली दवाएं, सल्फ्यूरिक एसिड, तेज़ाबियात, तूतिया, चूना, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। तो आई होप आपको ये 3 टर्मिनोलॉजीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। बकिया की और टर्मिनोलॉजीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।